कल के व्यापार में निफ्टी गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पॉजिटिव कमेंट्स किए भारत और यूएस के बीच टैरिफ डील को लेकर। उम्मीद है कि निफ्टी आज एक पॉजिटिव शुरुआत करे, जहां पे वॉल स्ट्रीट पर रातों रात पॉजिटिविटी देखने को मिली, जिसमें S&P 500 ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया। नैस्डैक भी नए रिकॉर्ड हाइस के करीब नजर आया, जिसका श्रेय दिया गया स्टर्डी इकोनॉमिक डेटा को। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में 25,470 एक अहम हर्डल है, जिसके ऊपर थोड़ी तेजी की पुष्टि हो सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,694 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,821 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े ओवरबॉट कंडीशंस जता रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 11.24 लेवल्स पर नीचे ही है। लास्ट चेक पर USD INR 29 जुलाई एक्सपायरी पर और ऊपर बढ़ता नजर आया 86.17 लेवल्स पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, मार्केट्स अभी भी एक पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, जो निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 26,277.35 मार्क के ऊपर ले जाने में मदद करे। उम्मीद है कि यूएस इंडिया टैरिफ डील एक ऐसा पॉजिटिव कैटलिस्ट साबित हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज शुक्रवार की सुबह ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि रातों रात वॉल स्ट्रीट में S&P 500 और नैस्डैक अपने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस के करीब व्यापार करते नजर आए। निवेशकों की एंग्जाइटी कम होती नजर आई, जहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट्स को डिनाई किया कि वे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को फायर करेंगे। यूएस रिटेल सेल्स भी बाउंस बैक करते नजर आए, जो इस बात को दर्शाता है कि इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है डिसेंट पेस पर। हमारा कॉल ऑफ द डे बुल्स के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप ट्रेड वॉर खत्म होती नजर आ रही है। बॉटम लाइन, निफ्टी का बुलिश कंस्ट्रक्टिव स्टांस 25,470 मार्क के ऊपर ही। डाउनसाइड सपोर्ट साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर। ज्ञान मंत्रा, गिरावट पर खरीदारी करें। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,111, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,901 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,467 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,250 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,829। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,507 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 56,500 से 57,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, कल के व्यापार में निफ्टी नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इंडिया टैरिफ डील को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स किए। उम्मीद यह है कि निफ्टी बुल्स आज के व्यापार में फिर से वापसी करते नजर आए, खास करके जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वे लगभग 10 to 15% के इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना चाहते हैं, वो भी तकरीबन 150 देशों पर। फिर भी ट्रंप ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स उनका टैरिफ ब्रैकेट कम नहीं करेगा। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में बंधन बैंक, L&T फाइनेंशियल, JSW स्टील। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में, HDFC बैंक अपना सबसे पहला बोनस इश्यू शेयर्स का देने वाला है जुलाई 19 को। टेक महिंद्रा निचले स्तरों पर ही व्यापार करता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,140.6 करोड़ पर नीचे गिरा 2.24% से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी गिरावट देखने को मिली 0.25% की ₹13,351.2 करोड़ पर। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q4 FY25 से, एक्सिस बैंक 0.74% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने रिपोर्ट किया कि 3.79% का ड्रॉप देखने को मिला है स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में ₹5,806 करोड़ पर। बावजूद इस बात के कि टोटल इनकम 6.91% से ऊपर बढ़ा ₹38,321.57 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q1 FY25 से। विप्रो 0.84% नीचे गिरा, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे गिरा ₹3,330 करोड़ पर। यही आंकड़ा Q4 FY25 में ₹3,569.6 करोड़ पर था। SBI अपना 25,000 करोड़ का QIP लॉन्च करने वाला है, जहां पे LIC ₹10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, रिपोर्ट अनुसार। DLF के अब मुंबई में प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं ₹900 करोड़ के, जिनसे वे ₹2,300 करोड़ का रेवेन्यू कमाने की सोच रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,228, प्रीमियम प्लस 117। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1 पर। बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में प्रेस्टीज, कल्याण ज्वेलर्स, पीपीएल फार्मा। शॉर्ट कवरिंग में सोना कॉम्स, यूपीएल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टॉरेंट फार्मा, एमजीएल। शॉर्ट बिल्डअप में बीएसई, एलटीआईएम, बीडीएल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एमएफएसएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एंजल वन, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,480, प्रीमियम +221। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.73 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,600 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,259। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,800 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,900 से 82,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.